ओके, अब हम देखेंगे कि पहले हमने देखा था कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। आज हम देखेंगे कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। मतलब क्या है कि मेरे पास अगर ये एक फिगर थी, इस पे मैंने लैपलेस अप्लाई किया तो इसका जवाब मेरे पास ये स्टार आता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं लैपलेस इन्वर्स फाइंड करूँ, तो सिंपली अगर इसका जो लैपलेस है वो मेरे पास ये स्टार आता है, तो स्टार का जो लैपलेस इन्वर्स है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। मतलब क्या कि सिंपली अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ लैपलेस से भी ही, मैं अगर एक फार्मूला हमने लिखा था कि मेरे पास जो लैपलेस ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, इसका फार्मूला हमारे पास क्या था। पहले हम एफ ऑफ एस फाइंड करते थे, फिर क्या करते थे उसमें एस की जगह पे ये ए पुट कर देते थे। ये मेरे पास अगर आ गया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनवर्स फाइंड करूँ, तो सिंपली इधर ये मेरे पास क्या है, हम एक मेथड देख लेते हैं कि हम किस तरह उसको फाइंड करेंगे। ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी है मेरे पास, ये इज इक्वल क्या है, एफ ऑफ एस माइनस ए। अब इधर भी मैं लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ, इधर भी लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ, तो ये इससे कैंसिल, तो सिंपली ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ क्या होगा, एस माइनस ए हो जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास। एक मैं और फार्मूला अगर लिखूं कि मेरे पास जो है कॉज, अगर मेरे पास क्या था, अगर मैं लिखता हूँ लैप्लेस ऑफ कॉज ऑफ ए टी जो है वो मेरे पास, हमारे पास फार्मूला इसका क्या था, इसका था एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस क्या था, ए स्क्वेयर था। अब ये इसका लाप्लेस ये था, तो इन्वर्स में इस तरह हो जाएगा कि मेरे पास अगर वो पूछें लाप्लेस इन्वर्स ऑफ एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी हो जाएगा सिंपली। तो ये हमारे पास, मतलब इस कंसेप्ट को देखने के लिए हमें सिंपली क्या पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ओवरऑल ये इनवर्स का कंसेप्ट ही हमें वो किधर से मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसको हम पहले देख चुके हैं उसी से मिलेगा। इस तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरे पास आ जाता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ आ जाता है वन ओवर एस, तो आपको पता है कि वन ओवर एस किसका लाप्लास था, वो हमारे पास वन का था, तो ये आ गया। इसी तरह अगर मेरे पास आ जाता है, मैं अगर लेता हूँ कॉज हो गया टी रेज टू द पावर एन ले लेता हूँ, इसका जो हमारे पास लाप्लास था वो किसके इक्वल था, एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन, ये था। अब सिंपली क्या हो जाएगा कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, टी रेज टू द पावर एन। तो ये हमारे पास क्या है, लाप्लास इनवर्स का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास ये असल में जो इनवर्स लाप्लास है उसको हम किस तरह फाइंड। ओके, अगर मैं लाप्लास की कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखूं, तो मेरे पास सबसे पहले हमारे पास जो था कॉस, उसका जो पीछे अभी हमने फार्मूला लिखा था कि जो मेरे पास लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी है वो हमारे पास क्या होता है, अभी हमने पिछले जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें पढ़ा था कि क्या होता है, एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस क्या होता है, ए स्क्वेयर होता है। ओके, और एक और मैं सिंपली अगर फार्मूला लिखूं कि जो हमारे पास क्या था, ई रेज टू द पावर टी था, तो अगर मैं लिखूं कि मेरे पास जो लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर है थ्री टी अगर लिख लूं, वो हमारे पास क्या था, वन ओवर जो एस माइनस ए होता है, ए की वैल्यू थ्री है तो एस ये होगी हमारे पास। इसी तरह अगर मैं थर्ड फार्मूला थर्ड नंबर पे लिखता हूँ कि मेरे पास अगर हो सिंपली मैं अगर लिखूँ लाप्लास ऑफ जो था साइन ऑफ ए टी था, वो हमारे पास क्या था, ए ओवर एस स्क्वेयर था प्लस क्या था, ए स्क्वेयर, ये कोस का, ये हमारे पास किसका था, साइन का। इसी तरह मैं अगर एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखूँ
कि हमारे पास एक यूनिट स्टेप फंक्शन था, उसका हमने फार्मूला देखा था, और इसी तरह हमने कुछ और फार्मूले, कोस हाइपरबोलिक का हमारे पास फार्मूला क्या होता था वो हमने देखा था। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक का हमारे पास फार्मूला क्या होता था वो भी हमने देखा था। और उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम हम अब देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होता है। ओके, हम कुछ एग्जांपल, अच्छा इनको अगर देखें कि मेरे पास ये अगर आ जाता है, अब देखें लैपलेस ये हमारे पास लैपलेस हो गया। इन्वर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपली, कि अगर आपको ये फार्मूलाज पता हैं तो ये हमारे पास लैपलेस इन्वर्स अगर आता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ ए टी। मतलब ये लैपलेस प्लस है, इधर आके इन्वर्स हो गया तो ये इसके इक्वल आ गया। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है कि लैपलेस इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस 3, तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर 3t हो जाएगा। इसी तरह अगर लाप्लेस इन्वर्स आपके पास आ जाता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है, तो वो हमारे पास सिंपली क्या होगा, साइन ऑफ ए टी हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको लाप्लेस ऑफ लिखूँ ई रेज टू द पावर माइनस 3t, आपने पढ़ा होगा, तो क्या था 1 ओवर एस प्लस क्या था 3। तो लाप्लेस इन्वर्स अगर आपके पास आ जाता है 1 ओवर एस प्लस 3, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, हमें ये पता है ये किसका फार्मूला था, ई रेज टू द पावर माइनस 3t का, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लाप्लेस। इसी तरह लाप्लेस ऑफ अगर आपके पास आ जाता है 1 ओवर एस, सॉरी लाप्लेस ऑफ हमारे पास जो 1 था वो 1 ओवर क्या था, एस था। इसी तरह अगर आपके पास लाप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस आता है तो वो हमारे पास सिंपली क्या होगा, 1 के। ये तो ये हमारे पास सिंपली असल में ये कुछ भी नहीं है इन्वर्स, ये क्या है, ओवरऑल हमारे पास लाप्लेस ही है। अगर हमें उसके फार्मूलाज पता हैं तो हम इनको इजीली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके हम 4-5 एग्जांपल देखते हैं और तमाम के तमाम मेथड देखते हैं जो हमारे पास इन्वर्स में यूज़ हो सकते हैं और किस किस्म के सवाल हमारे पास आ सकते हैं और उनको किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, मैं एग्जांपल नंबर 1 पे आता हूँ। तो मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास हो क्वेश्चन के, वो कहता है कि आपने फाइंड करना है लाप्लेस इन्वर्स ऑफ 5s ओवर, अगर मेरे पास आता है एस स्क्वायर आता है प्लस क्या आता है 5। तो सबसे पहले हमारे जहन में एक फार्मूला जाएगा जिसमें था ऊपर एस था और जो नीचे हमारे पास था एस स्क्वायर प्लस क्या था, ए स्क्वायर था। और ये किसका लाप्लेस था हमारे पास, कॉज ऑफ ये ए स्क्वायर है तो ए टी हो जाएगा, इसका लाप्लेस था। अब इसके अलावा इसमें एक और कोई फार्मूला, हम अगर लाप्लेस वाले फार्मूले देखें तो कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। ओवरऑल हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। देखें अब कांस्टेंट को हम शुरू में ले लेंगे तो हमारे पास ये सिंपली क्या रह जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं लाप्लेस इनवर्स ऑफ 5, मैं शुरू में ले लेता हूँ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस, अब देखिए फार्मूले में ए का स्क्वायर आ रहा है, 5 को मैं स्क्वायर की टर्म में अगर बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, अगर इसी को मैं लिख लूँ स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट क्या लिख लूँ 5, मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट 5 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये चीज़ हमारे पास बन के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 5 का मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला ऊपर एस एस स्क्वायर प्लस क्या हो ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता है कोस ए और ये टी, मतलब ये मेरे पास क्या हो गया 5 कोस ए, कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 और आगे क्या आएगा टी आएगा। तो इसका मतलब लाप्लास इन्वर्स ऑफ जो हमारे पास क्या था 5s ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 था वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया। देखें अब हमें सिंपल वो कोस के फार्मूले का हिंट था तो उसको हमने अप्लाई करके इस क्वेश्चन का क्या कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। इसी तरह मैं एग्जांपल नंबर 2 पे आता हूँ कि वो भी इसी तरह मेरे पास अगर क्वेश्चन हो कि ओके, अब अगर मैं लिखूं कि वो हमें क्वेश्चन देता है कि आपने फाइंड करना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ
1 ओवर अगर आ जाता है एस का स्क्वायर है प्लस क्या है 2s है, और अगर है मेरे पास -15, ये हो गया। तो इसका जो लाप्लास इन्वर्स है वो हमारे पास क्या होगा। ओके, हम इसको ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो है इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा। सबसे पहले ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको इस तरह ब्रेक करने के लिए हमें एक मेथड हमने पढ़ा था कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है। तो उसको देखते हैं कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो है एस स्क्वायर प्लस क्या है 2s, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करूँगा, और 15 है इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन सकता है कि ये एस स्क्वायर, और अगर इसको मैं लिखूँ तो 5 3 बार 5 3 ज़ार 15, तो प्लस का हमारे पास 5s होगा, माइनस का 3s होगा, -15 होगा। इसमें से हमारे पास s कॉमन आएगा, ये फैक्टराइजेशन जो हम करते थे, s कॉमन आया तो क्या रह गया s प्लस क्या रह गया 5, और इसमें से 3 कॉमन आया माइनस का, तो s प्लस क्या रह गया 5। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन गए, s प्लस 5 हो गया। 2 मरतबा एक हमने कॉमन ले लिया इसको, इसलिए ये पहले लिखा है, और s माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अब इस चीज़ की अगर मैं जो मेरे पास मतलब है 1 ओवर एस स्क्वायर है प्लस 2s है -15 है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते थे, 1 ओवर s प्लस 5 है, और क्या है हमारे पास s -3 है। अब इसको अगर आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते थे तो a ओवर s प्लस क्या होता था 5 प्लस क्या होता था b ओवर s -3। ये क्यों होता था कि हमारे पास क्या है लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। उससे आगे हम क्या करते थे कि ये जो नीचे फैक्टर आ रहा है s प्लस 5 s -3, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब अगर मैं इसको करूं तो हमारे पास क्या रह जाएगा कि क्या था हमारे पास 1 ओवर s प्लस 5, और क्या था हमारे पास s -3 इज इक्वल टू क्या था a ओवर s प्लस 5 प्लस क्या था हमारे पास b ओवर s -3 था। तो इसको अगर मैं चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 रह जाएगा इज इक्वल टू a, इस पूरी चीज़ से इसको भी मल्टीप्लाई किया पूरे को, इस a को भी किया और b वाले को भी किया। a वाले से किया तो ये 5 और 5 वाला कैंसिल, s -3 रह गया, प्लस क्या हो गया b, s -3 से 3 कैंसिल, तो s प्लस क्या हो गया 5। अब एक मतलब s -3 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो s इज इक्वल टू क्या हो गया 3। जब इसको इसमें पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ 0 होगी, वो क्या हो गया 8 हो गया, तो 8b हो गया हमारे पास। तो b हमारे पास कितना हो गया 1/8 हो गया। इसी तरह मैं a फाइंड करूँगा किस तरह, ये जो मेरे पास है s प्लस 5, इसको क्या पुट करूँगा 0, s इज इक्वल टू -5 होगा। इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें जो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी -1/8 मिल जाएगी, क्योंकि ये माइनस का है। ओके, अब हमें a भी मिल गया b भी मिल गया। ओवरऑल ये चीज़ किसके इक्वल होगी हमारे पास, a की वैल्यू कितनी -1/8, तो ये -1/8 s प्लस क्या हो गया 5, और प्लस हमारे पास क्या हो गया 1/8 s माइनस क्या हो गया 3। हमारे क्वेश्चन क्या था, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1 ओवर जो है एस स्क्वायर और प्लस का था 2s -15 जो है वो किसके इक्वल था, इसके इक्वल आ गया हमारे पास कि अगर मैं जो हमारे पास s -3, इसको पहले लिख लेते हैं इसको बाद में, 1/8 आ गया, लाप्लेस इन्वर्स कांस्टेंट को बाहर लिख लिया ना, इसलिए 1/s माइनस क्या हो गया 3, और -1/8 और लाप्लेस इन्वर्स ऑफ क्या हो गया 1/s प्लस 5 हो गया, ये इज इक्वल टू 1/8। अब हमने ये अभी पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास है e⁻³ या 8 उसका 1/s -3 होता है। अभी s 1/s -3 है, तो मतलब ये e⁻³ जो 3t है उसका फार्मूला हो गया -1/8, और इसको हम क्या लिखेंगे e⁻³
अभी प्लस का 5 है, मतलब ये माइनस वाले का फार्मूला होगा, ये हो गया सिंपली 1/8 ई रेज टू द पावर 3t हो गया मेरे पास, -1/8 ई रेज टू द पावर क्या हो गया, -5t हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का जो हमारे पास है आंसर आ गया। ओके, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं कि अगर हमारे पास, अब हम यह टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप के लैप्लेस इन्वर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। 3s प्लस मेरे पास क्या है 17 ओवर क्या है मेरे पास s² है, प्लस क्या है मेरे पास 8s है, और क्या है 25 है। अब सबसे पहले हम इधर से हिंट हासिल करेंगे कि इसको हम किस तरह ब्रेक करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स क्या है 3s प्लस क्या है 17 ओवर क्या है मेरे पास ये s का स्क्वायर आ रहा है, प्लस फार्मूल में क्या होता है 2s, और हम देखेंगे कि दूसरी टर्म हमारे पास क्या होगी। दूसरी टर्म क्या हो सकती है, मैं 8s में हमने बनाना है, 2s है, 2s को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से ही करेंगे तो हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होगा, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखें 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 16 और 25 को मतलब हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है ना, एक 16 हो गया 16, और कितना हो गया दूसरा हमारे पास 9 हो गया, ये हमारे पास इस तरह हो गया। इसको मज़ीद में लिखूं तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ मेरे पास क्या होगा 3s प्लस क्या होगा मेरे पास 17 ओवर क्या होगा s प्लस 4 का मेरे पास ये स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया ये 9 रह गया ना, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर हो गया। ओके, ये हमें मिल गया। ओके, अब हमने ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको इस तरह ब्रेक कर लिया, तो ऊपर वाले को भी अगर अगर हम इस तरह करें मतलब क्या होगा लाप्लास इन्वर्स, और मैं क्या बनाना चाहता हूँ s प्लस 4, देखें 3s प्लस देखें अगर 3 कम लिया तो अगर मैं इधर लिखूं कि मेरे पास 4 3s आर 12 लिखूं, और बाकी कितना रह गया हमारे पास 5 रह गया, और हमारे पास ये क्या रह गया s प्लस 4। अब देखें 12 हमने क्यों लिया है, उसका अगले स्टेप में उसकी रीज़न हमें मालूम हो जाएगी कि ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या होगा हमारे पास 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा s प्लस क्या हो गया 4, और नीचे हमारे पास क्या है s प्लस जो है 4 उसका क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, प्लस 3 का स्क्वायर आ रहा है, और प्लस मेरे पास क्या है 5 है, ये हो गया इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या हो जाएगा। इसको अगर हम अलग अलग कर लें तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 को मैं शुरू में ले लेता हूँ, क्या होगा s प्लस 4 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा s 3s जो हमारे पास था क्या s प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखें अभी यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये जो शिफ्ट फार्मूला एक हमने पीछे लैप्लेस में पढ़ा था ट्रांसफार्म में, उसका फार्मूला बन रहा है। ये क्या हो जाएगा 5 शुरू में ले लेता हूँ, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ क्या होगा इसको मतलब हमने अलग अलग किया, इसको इतने हिस्से को और इतने हिस्से को। अब ये क्या होगा मेरे पास 1 ओवर क्या हो जाएगा s प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस मेरे पास क्या होगा 3 स्क्वायर होएगा, ये हो गया। तो हमारे पास सिंपली जो ये 3 आ गया। अब देखें ये हमारे पास ओवरऑल जो फार्मूला था वो किसका बनता था, s ऊपर हो और s प्लस 3 का स्क्वायर हो, तो ये तो cos का फार्मूला बन गया। लेकिन ये जो s की जगह पे s प्लस 4 है, इसका मतलब ये इसमें e रेज टू द पावर हमारे पास -4t है, और हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ। देखें अब ई रेस्ट, अच्छा मैं इसका फार्मूला हम लिख देते हैं कि क्या होगा हमारे पास। अगर मैं लिखूं कि हमने एक फार्मूला देखा था कि लाप्लास ऑफ ई रेस्ट और ए टी और एफ ऑफ टी हमारे पास हो, तो क्या होता है कि अभी पीछे हम लिखा भी है कि पहले एफ ऑफ टी जो है ना इसका जवाब हम फाइंड करेंगे, वो क्या होगा एफ ऑफ एस होगा, और एस की जगह पे एस माइनस ए पुट करेंगे, तो ये एफ ऑफ एस माइनस क्या होता है ए होता है। ये इसका हमने क्वेश्चन भी एक किया था जब लाप्लास हमने देखा था ये। और अंदर हमारे पास क्या रह गया एस ओवर, अब शिफ्ट को तो हमने ख़त्म कर दिया, एस
प्लस एस स्क्वायर रह गया प्लस 3 का स्क्वायर रह गया, ये हो गया प्लस हमारे पास ये 5 हो गया। अब देखें इसमें भी हमारे पास शिफ्ट फार्मूला ही आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ई रेज टू द पावर जो है हमारे पास। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो हमें मैं दूसरा साइन का भी फार्मूला लिखूं तो लाप्लेस ऑफ जो मेरे पास था ई रेज टू द पावर, मतलब मैं लिखूं 80 और साइन ऑफ 80 लिखूं ना, तो ये मेरे पास क्या बनता था, ये इधर बी लिख लें, ए ओवर एस प्लस 4 का हमारे पास, ये अगर प्लस का है तो ये माइनस होगा, एस माइनस 4 का जो है वो हमारे पास स्क्वायर होगा, और प्लस हमारे पास जो है वो ये ए है ना, तो ए का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर मैं बी लिखूं तो ये सॉरी बी का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और ये इधर बी हो जाएगा। अब देखें ये बी आ गया, मतलब ये साइन दूसरा फंक्शन उसके टी के शुरू में जो है वो बी होता है, तो इधर भी आएगा। अब ये 3 है तो ऊपर भी 3 हमारे पास आना चाहिए, तो ऊपर 3 लेने के लिए मैं 3 से डिवाइड भी कर देता हूँ और 3 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ये 3 ओवर क्या होगा, एस प्लस 4 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखें ये हमने ये क्या हो जाएगा, 3 ई रेज टू द पावर माइनस 40 हो जाएगा। ये किसकी लैप्लेस इन्वर्स है हमारे पास, ये फार्मूला देख लें किसका था, कॉज ऑफ 80 का हो गया, ए की जगह पे हमारे पास 3 है तो कॉज ऑफ 3t हो गया प्लस 5 ओवर 3। अभी देखें शिफ्ट इसमें वही आ रहा है जो एस प्लस 4 था, तो ई रेज टू द पावर माइनस 4 हो गया, ई रेज टू द पावर माइनस 4t हो गया। बाकी हमारे पास ये किसका है, जो साइन ऑफ 80 का था, तो ए की जगह पे हमारे पास 3 है तो 3t हो गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल थी। इसके बाद हम 4 एग्जांपल देखते हैं कि जो हमारे पास अगर कोई और मेथड हो तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम एग्जांपल नंबर जो हमारे पास है 4 उस पे आते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि हमने फाइंड करना है लाप्लेस इनवर्स ऑफ, जो हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर है और नीचे क्या है, एस स्क्वायर प्लस क्या है, ए स्क्वायर है, और होल का भी क्या है, स्क्वायर है। इसका हमने लाप्लेस इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अब डायरेक्ट थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डायरेक्ट कर देता हूँ कि अगर मेरे पास एस लिख देता हूँ, एस स्क्वायर प्लस क्या हो, ए स्क्वायर हो, इसका भी क्या है, स्क्वायर, तो इसका जो लाप्लेस हमारे पास है वो क्या होता है, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन जो है मैं इसको लिख देता हूँ, पार्शियल जो फ्रैक्शन है वो हमारे के पास क्या होगा, अब एक्स की जगह पे एस आएगा, ए एस प्लस क्या होगा, बी ओवर हमारे पास क्या होगा, एस स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, अब ए बी अब हो गया सी एस प्लस क्या होगा हमारे पास डी, और क्या होगा एस स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस पूरे नीचे वाला जो होल डिनोमिनेटर है इससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर सिंपल रह जाएगा, ये ए एस प्लस क्या है बी, अभी इसकी पावर 2 है, एक ये है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक कट गया तो हमारे पास सिंपली क्या रह गया, एक रह जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस जब ये नीचे वाला एस स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये कट गया तो सिंपली सी एस प्लस क्या रह गया हमारे पास, डी रह गया। तो इससे जो है हमारे पास जो ए बी सी और डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास अगर मैं देखूं कि जो इसको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करके मेरे पास जो ये टर्म बनती है वो जो है एस स्क्वायर प्लस क्या है, एस स्क्वायर, अब हम इसको कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, मतलब हमने इससे आगे क्या फाइंड करना है, ए हमारे पास क्या होगा, बी क्या होगा, और सी क्या होगा, और इसी तरह हमारे पास जो है वो डी वो क्या होगा। ओके, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, इसकी ए बी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें डायरेक्टली तो हमारे पास 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब इनमें से ए की वैल्यू जो ए है उसकी वैल्यू 0 आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जो है वो 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर ओवर ये हमारे पास क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारे पास क्या हो गया, होल का
स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसमें। अब इसका क्या था हमारे पास, लाप्लास इन्वर्स, मतलब जो लाप्लास इन्वर्स ऑफ जो हमारे पास है एस स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर का हमारे पास है स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या हो गया, ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। अब इससे आगे अगर मैं देखूं कि मेरे पास ये सिंपली क्या बन जाएगा कि हमारे पास क्या अभी लिखा था हमने, लाप्लास इन्वर्स ऑफ जो है हमारे पास एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो हमारे पास स्क्वायर है, इसका लाप्लास इन्वर्स किसके इक्वल था, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर था हमारे पास, माइनस क्या हो गया जो ए स्क्वायर था वो उसको हमने शुरू में ले लिया, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस ए स्क्वायर का एस स्क्वायर भी एस इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास है वो किसका, अब देखें साइन का फार्मूला बनाने के लिए, साइन का फार्मूले में हमारे पास ऊपर ही ए है तो ऊपर ए होता है, ए बनाने के लिए मैं सिंपली इधर ए लिखता हूँ, तो ए से डिवाइड भी करूँगा तो ये 1/a, ये किसका हमारे पास लाप्लास बन गया, साइन ऑफ ए टी का लाप्लास बन गया, माइनस ए स्क्वायर लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो गया स्क्वायर। अब इस वाले हिस्से को हमने फाइंड करना है किस तरह कि हमारे पास इसका जवाब क्या होगा। तो इसको अभी हम इधर ही मतलब एक हमने देखा था कि अगर हमारे पास लाप्लास ऑफ टी साइन ऑफ ए टी जो है वो किसका इक्वल होता है, माइनस, अब टी की पावर 1 है ना, तो ये -1 की पावर 1 हो गया, और ये टी की पावर 1 है तो डेरिवेटिव भी पहला होगा, और हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, साइन ऑफ ए टी है। अब इस पे हमने कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला हमारे पास है लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू द पावर n एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, -1 की पावर n था, और इसका अब ये n है तो ये dn/ds होगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये होगा, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो ये सिंपली -1 की पावर ये -1 हो गया, और इसका जो लाप्लास लिया साइन का वो हमारे पास क्या होता है, ए ओवर क्या हो गया एस स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो ये सिंपली हमारे पास -1। अब इसको ए को शुरू में ले लेंगे हमारे पास, तो इसको अगर मैं तो इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास देखें नीचे जो एस स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर है ना, इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो इस पे अगर हम जो पावर रूल है वो लगाएंगे तो ये -1 हो जाएगा हमारे पास, और जो उसकी पावर है हमारे पास है ओके। अब ये इसकी पावर हमारे पास 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी, -1 पावर रूल लगाया तो जो पावर है मतलब वो क्या हो गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, -1 पहले थी -1 हो गया, और एस का डेरिवेटिव वो हमारे पास 2s हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2as ओवर इसको अगर मैं करूं तो एस स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, मतलब लाप्लास ऑफ जो टी साइन ऑफ ए टी, इसका जवाब हम याद रखेंगे क्या था 2as ओवर एस स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर का क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अब देखें हमने फाइंड असल में क्या करना है, इस चीज़ का जो हमारे पास है जो लाप्लास इन्वर्स है वो हमने फाइंड करना है क्या होगा, तो हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें अगर मैं देखूं कि अगर उसी को मैं लिखता हूं कि 2 जो पीछे अभी हमने फार्मूला निकाला था 2a लाप्लास इन्वर्स s ओवर एस स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर, और 1/s लिखता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाता है 2a लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस से एस कट गया तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया एस स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर का क्या हो गया स्क्वायर। अब देखें इस चीज़ को हमने इसके इक्वल बनाया कैसे, अब देखें हमने इसको इसके इक्वल क्यों बनाया, और हमने जो हमारे पास था
ये वाला फार्मूला क्यों कैलकुलेट किया, ये देखें 2a हमने बाहर ले लिया, अब ये s है, एक s ही हमारे पास इस तरह। ओके, अब हमारे पास थोड़ा है दूसरा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे पास ये इसके इक्वल हो गया। अब हमने जो हमारे पास था अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें देखें इस हिस्से को हमने फाइंड करना है, इसका लाप्लास इनवर्स। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास देखें वही चीज़ बन गई। इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिखूंगा इस इक्वल टू 2a हो जाएगा, और जो ये चीज़ है हमारे पास असल में ये इसके इक्वल है। और ये हमारे पास क्या है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ, अगर हमारे पास हो f ऑफ s, इतना ही हमारे पास f ऑफ s है, और इसके नीचे क्या हो s हो, तो वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये होता है 0 से जो है हमारे पास t होता है, f ऑफ क्या होता है u होता है। लाप्लास में हमने इसका क्वेश्चन भी किया था और इसको देखा था किस तरह सॉल्व करते हैं, इसका इक्वल होता है। अब देखिए ये वही चीज़ इसके इक्वल आ गई, इसको हमने फाइंड करना है। तो इस चीज़ को मैं किसके इक्वल लिखूँगा, 0 से जो मेरे पास है इसका t हो जाएगा, और ये चीज़ जो हमने निकाली थी ये वाला कि हमारे पास 2as ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो था वो हमारे पास। अब देखें इसमें f ऑफ u हमें चाहिए ना, f ऑफ u हमने अभी निकाला है t साइन ऑफ a t, मतलब t था साइन ऑफ a t था, अब इसकी जगह पे u हो गया तो u साइन ऑफ क्या होगा a u हो गया। 0 से क्या हो जाएगा मेरे पास, जो इसकी लिमिट है t और ये डी यू हो गया। इधर हम इसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो गया u साइन ऑफ ए यू डी क्या हो गया u हो गया। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेट बाय हम इसको जो हमारे पास बाय पार्ट्स फार्मूला था इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास ये 2a, तो इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं ना, एंड पे लिखेंगे। अभी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट आ गया, साइन जो है उसकी इंटीग्रेशन हम ले लेंगे सेकंड फंक्शन की, तो वो माइनस कॉज ऑफ क्या होता है ए यू होगा, और नीचे हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है वो a होता है, तो ये हो गया 0 से t, इसकी लिमिट हो गई माइनस क्या हो गया जो हमारे पास है 2a को ऐसे ही लिख लेते हैं इधर, इस तरह हो गया हमारे पास। अब माइनस में हमारे पास इंटीग्रेट क्या होगा, सबसे पहले 0 से t होगा, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 1 आ गया, उसके फिर लिया इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉज ऑफ ए यू ओवर क्या आ गया हमारे पास a आ गया, डी यू आ गया, तो 2a हो गया हमारे पास। इसको मैं अगर लिमिट अप्लाई कर दूं तो सिंपली मेरे पास ये जो है, और इस 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या बनता है माइनस टी कॉस, इसको अप्लाई कर दिया माइनस टी कॉस ए टी हो गया, ओवर हमारे पास क्या हो गया a हो गया, प्लस इसको अब ये a बाहर आ गया, 2a उससे मल्टीप्लाई किया तो 2a से a कट गया, 2 रह गया हमारे पास। अब 2 चलो लिख लेते हैं। अब हमारे पास इसका जो कोस ए यू का माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस हो गया, कोस ए यू का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है साइन ऑफ क्या होगा ए यू हो जाएगा, 0 से टी लिमिट होगी। अब ये माइनस क्या हो गया हमारे पास टी हो गया, कोस ऑफ ए टी हो गया, साइन ऑफ ए यू, नीचे ए भी आएगा। ओके हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2, इसमें अगर वो लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास सिंपली ये क्या हो जाएगा 1 ओवर, अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होगा साइन ऑफ ए टी होगा। अब देखें हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन था वो ओके देखें इस क्वेश्चन का एक जवाब हमारे पास ये आया था, और इस इतने हिस्से का जवाब हमारे पास क्या आया था, अगर मैं देखूं ये आया, तो टोटल जवाब हमारे पास ओके ये अब हमारे पास इसका क्या होगा आंसर होगा। एक और एग्जांपल हम इसकी सॉल्व कर ओके एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखें कि अगर हमारे पास क्या होता था कि ये एफ ऑफ मेरे पास टी कोई फंक्शन है, इसका जो लाप्लास है वो मेरे पास क्या होता था एफ ऑफ एस होता था। अब देखें तो ये लाप्लास है, इधर आके लाप्लास इन्वर्स होगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ अगर आपके पास आ जाए एफ ऑफ एस तो उसको आप किसका नाम देंगे, एफ ऑफ टी का नाम देंगे। एक और एग्जांपल हम करते हैं कि अगर हमारे पास लाप्लास इन्वर्स ऑफ क्या आ जाए e रेज़ टू द पावर माइनस 2s हो, और
नीचे क्या हो S3 हो, तो इसका जो लाप्लास इन्वर्स है वो हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए मैं अगर लिखूं एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है फार्मूला कि अगर हमारे पास लाप्लास इन्वर्स वो पूछे e रेज़ टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, u यूनिट फंक्शन ए टी होता है और एफ ऑफ क्या होता है टी माइनस क्या होता है ए होता है। इस केस में भी वही है हमारे पास कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ उसने पूछा है कि हमारे पास है ई रेज़ टू द पावर, इसको मैं अगर अलग लिखूं ये हो गया, एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है 1/S3 है, और ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये यू ए ऑफ टी मतलब यू ए, इसमें हमारे पास ये 2s है तो ये 2 ऑफ क्या होगा टी होगा, और f ऑफ t माइनस ए है तो t माइनस ए की जगह पे कितना है हमारे पास 2 है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब इसमें f ऑफ t माइनस 2, ये क्वेश्चन अहम है कि वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब इस केस में देखें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, क्या मतलब कि मेरे पास जो लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या है एफ ऑफ एस, वो किसके इक्वल होता है एफ ऑफ टी के इक्वल होता है, और एफ ऑफ एस मेरे पास क्या है इस इक्वल टू क्या है 1/S3 है। तो इसका जो लाप्लास इन्वर्स है वो हमारे पास किसके, अब देखिए सिंपल ये देख लें कि 1 जो S3 है वो किसका लाप्लास होता था, हमारे पास ये होता था T2 जो हमारे पास 2 है इसका होता था। तो एफ ऑफ टी मेरे पास कितना आ गया है T² क्या है 2 आ गया। देखिए मतलब क्या है कि मेरे पास जो है लाप्लास ऑफ टी वो क्या होता था 1/S² होता था, लाप्लास ऑफ टी 2 है तो वो मेरे पास क्या होता था 1/S3 होता था, और इसके जो है मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होता था 2 होता था। इस तरह क्या मतलब कि हमारे पास सिंपली अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूं कि लाप्लास ऑफ टी एन मेरे पास क्या था n फैक्टोरियल ओवर क्या था हमारे पास s रेज टू पावर n+1, इस तरह हमारे पास कुछ था टू, हाँ बिल्कुल इस तरह था। तो ये हमारे पास सिंपली एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो गया T² 2 के इक्वल हो गया हमारे पास। तो सिंपली अगर मैं इसको देखूं तो ये वाली चीज़ जो है वो क्या होगी U2 ऑफ टी। अब जो एफ ऑफ टी ये है ना, तो एफ ऑफ टी माइनस 2 टी की जगह पे वो 2 पुट कर दिया, तो वही हमारे पास क्या होगा T-2 पुट किया ना, तो T माइनस जो है 2 उसका स्क्वायर होगा, नीचे क्या होगा हमारे पास ये 2 हो गया, तो ये उसका क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। ओके अब ये हमारे पास क्या होगा कि देखें एफ T-2 है ना, एफ ऑफ टी ये है तो टी किसके इक्वल हो जाएगा T-2 के, तो इसकी जगह पे T-2 पुट किया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं उसके बाद हम ये सेकंड लास्ट एग्जांपल होगी, उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम हम देखेंगे वो क्या होगा, उसको जो है हम किस तरह अप्लाई करेंगे। उससे पहले एक और एग्जांपल हम इसको डायरेक्ट मतलब हिंट से कर लेते हैं कि आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अगर वो हमारे पास पूछता है कि जो लाप्लास इन्वर्स ऑफ पूछता है मेरे पास 1 क्या है S² है, और S² माइनस क्या है A² है, इसको हमने क्या फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या होगा। तो सिंपली इसके लिए आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जो S² है क्या है S² माइनस क्या है A² है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिखें तो अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास क्या होगा 1/S² है ना, ये हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास ये क्या होगा S प्लस ए होगा, S माइनस क्या होगा A होगा। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास सिंपली मैं उसको लिख देता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके हमारे पास जो है S² माइनस A² वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/A² आ जाएगा, और ये 1/S² माइनस क्या होगा A² होगा माइनस 1 क्या होगा S² होगा। इसको ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 4 एक्सप्रेशन बनते हैं, 1/S मतलब A/S होगा प्लस B/S होगा प्लस C/S प्लस A होगा प्लस D/S माइनस A। इस तरह आप इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप करेंगे इसको लिख देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व की, तो ये आ गया। अब सिंपली हमारे पास इसको मैं अगर लिखूं
इसका मतलब उसका लैप्लेस इन्वर्स जो है वो क्या होगा, 1/s² माइनस क्या है a² है, इज इक्वल क्या होगा 1/a²। ऐसे ही आ गया, शुरू में लाप्लेस इन्वर्स अलग अलग मतलब हमने इसको कर लिया, s² माइनस क्या हो गया a² हो गया, माइनस 1/a² इधर भी आ गया, लाप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s² हो गया। अब 1/a² है ये, अब माइनस जिसमें आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक ए आ रहा है तो ए टी का होगा। और हमारे पास अब देखें सिंपल चीज़ ये है कि ये ए है तो ऊपर भी ए होगा। ये ए बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर 3 मतलब ए से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी, तो ये ए की पावर 3 बना देंगे हम ये। और 1/a² है। अब देखें 1/s² तो ये सिंपली किसका था, टी का लैप्लेस था। तो जो 1/s² है वो उसका जो लाप्लेस इनवर्स है वो हमारे पास क्या हो गया, टी हो गया। उसके बाद हम जो फाइनल हमारे पास है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास क्या होता है। पहले हमने इसका फार्मूला देखा भी था, लेकिन अब हम इसको एग्जांपल से डील करते हैं। कन्वोल्यूशन जो हमारे पास फार्मूला लिख लें या थ्योरम लिख लें हमारे पास, वो क्या होता है। अब देखें हमारे पास सिंपली ये क्या होगा कि अगर मेरे पास हो f क्रॉस t, दो फंक्शन हो, एक f है दूसरा जो g है, ये आपस में क्या करें मल्टीप्लाई, तो ये किसके इक्वल होगा 0 से इन्फिनिटी f ऑफ क्या होगा t माइनस u होगा, g ऑफ क्या होगा u होगा, और d ऑफ क्या होगा u। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह कैसे होगा, और इसकी एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये इसको हम असल में किस तरह करेंगे। उसके लिए आप एक थ्योरम और देखें कि अगर हमारे पास रिज़ल्ट देख लें थ्योरम का, कि जो मेरे पास है लाप्लेस, अभी लाप्लेस नहीं है सिंपल हमारे पास है। अगर इन दोनों को मैं लाप्लेस इनका फाइंड करना चाहता हूँ, ये इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो एस के फंक्शन है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका जो लाप्लेस है वो एफ ऑफ एस होगा, और क्या होगा जी ऑफ क्या होगा एस। मतलब पहले का भी अलग हम फाइंड कर लेंगे, दूसरे का भी अलग फाइंड कर लेंगे, तो ये इसके इक्वल हमारे पास हो गया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ कि लाप्लेस, अब ये फार्मूला तो हो गया मेरे पास, अब इसी से फार्मूला हम बना लेंगे कि ये लैप्लेस है, इधर आके लैप्लेस क्या हो गया इन्वर्स हो गया, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल क्या हो गया एफ मल्टीप्लाई क्या हो गया जी हो गया। इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं। अब देखिए ओवरऑल ये इसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल था मेरे पास 0 से t था, एफ ऑफ क्या था t माइनस यू था, और क्या था g ऑफ u था, और ये क्या था d ऑफ u। ओके, अब एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं कि हम हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह आएगा, और उसको हम जो है सॉल्व किस तरह करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये दो फंक्शन दिए होंगे कि मेरे पास एक एफ ऑफ टी लेंगे हम, एक दूसरे को क्या लेंगे जी ऑफ टी लेंगे। अब हमारे पास ये इस तरह दिया होगा कि एफ ऑफ टी कौन सा है और जी ऑफ टी कौन सा है। अगर ना दिया हो, मतलब ये मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये साइंस के ए टी है, तो इसको साइन ए टी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे साइन ए टी लिखेंगे। एफ ऑफ टी हमारे पास ये हो गया, जी ऑफ टी हमारे पास ये साइन ए टी हो गया। तो इस तरह हम जिसको भी मर्जी लें, अगर डिफरेंट है तो वो हमें दिए होंगे। एफ ऑफ टी ये हो गया, और अगर मेरे पास जी ऑफ टी है एग्जाम्पल नंबर 7, और ये हमारे पास क्या है आखिरी एग्जाम्पल है जी ऑफ टी जो है वो मेरे पास अगर है कॉज ऑफ क्या है टी है। तो हमने जो है फाइंड ये करना है कि जो हमारे पास एफ जी जो है ना वो हमारे पास किसके इक्वल है एफ ऑफ एस के। ये तो हमें पता चल गया जी ऑफ एस के, इसका जो लाप्लेस है वो इसके इक्वल है, और जो लाप्लेस इन्वर्स ऑफ है एफ ऑफ एस जी ऑफ एस वो किसके इक्वल है एफ क्रॉस जी। ये हमने प्रूव करना है सिंपली। उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा कि एफ क्रॉस जो हमारे पास है एफ क्रॉस जी ऑफ टी है, इसको फाइंड कर लेंगे। अभी हमने पीछे फार्मूला देखा है ये किसके इक्वल होता है, चलो फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। 0 से क्या होता है टी होता है, और ये टी माइनस क्या होगा यू, क्यों कि अच्छा टी माइनस यू होगा, और कोस ऑफ क्या होगा यू होगा, और डी ऑफ यू होगा। क्यों देखें हमारे पास पहले फार्मूला अगर मैं लिखूं तो मेरे पास फार्मूला क्या है कि जो
हमारे पास, मैं अगर ये फार्मूला लिखता हूँ कि एफ क्रॉस जो जी ऑफ टी है मेरे पास, वो किसके इक्वल होता है, 0 से टी होता है। एफ ऑफ टी माइनस क्या होता है, यू होता है, जी ऑफ यू होता है, और ये डी यू होता है। अब देखें, जी एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी माइनस यू क्या होगा हमारे पास, सिंपली टी की जगह पे टी माइनस यू लिख देंगे तो टी माइनस यू हो गया। अब जी यू, जी टी ये है, तो जी यू फाइंड करना है तो टी की जगह पे यू, तो cos यू हो गया, हमारे पास ये हो गया। सिंपली इसको मैं हम जो इसको हमने पीछे भी हल किया था, इसको मैं हल करता हूँ दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करता हूँ, तो वो मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा। उससे पहले अगर हम इसको सिंपल करना चाहें तो ये इस तरह बन सकता है, टी cos ऑफ यू डी यू बन जाएगा, माइनस 0 से टी और u cos ऑफ u डी यू बन जाएगा। t इसमें कांस्टेंट है, शुरू में आ गया। इंटीग्रेशन सिंपल 0 से t cos ऑफ क्या होगी हमारे पास, u डी हो गया। और ये हमारे पास इसको बाय पार्ट्स कर लेंगे, 0 से t u cos ऑफ u डी यू। अब इसका cos का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होता है, साइन होता है ना, तो वो हमारे पास, और उसमें ये लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 से तो साइन 0 0 टी हो जाएगा, तो ये क्या होगा, टी साइन ऑफ टी। इसको भी बाय पार्ट्स से, इसको पहला रखेंगे, इसको दूसरा बाय पार्ट्स होता क्या है, पहला फंक्शन एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इस तरह होता है। तो इसको डायरेक्ट, पीछे हमने अभी इसको अप्लाई किया था, तो उसका मैं डायरेक्ट अगर आंसर लिख दूँ तो ये मेरे पास होगा माइनस टी साइन ऑफ क्या होगा, टी होगा, प्लस क्या होगा माइनस कोस ऑफ यू, और ये क्या होगा टी 0। ये इससे कट गया, तो हमारे पास सिंपली इसका जो, अगर मैं आंसर लिखूँ, कोस 0 1 होता है ना, तो ये मेरे पास क्या होगा 1 माइनस कोस ऑफ क्या होगा टी होगा। ये उसका हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ गया अगर मैं लिखूँ तो। अब देखें जो हमारे पास सिंपली अगर मैं लिखूं कि एफ क्रॉस जी ऑफ टी जो है, इसका आंसर हमें क्या मिला है, 1 माइनस कोस ऑफ टी, ये हमें मिल गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ क्रॉस जो जी है इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एस है, और जी ऑफ क्या है, एस है। कन्वोल्यूशन थ्योरम्स के रिलेटेड ये हमने फाइंड कर लिया, अब इसका रिजल्ट है। और इसी तरह जो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस है और जी ऑफ एस है, वो हमारे पास क्या होगा, एफ क्रॉस क्या होगा, जी होगा। ये हमने प्रूफ करना है। इस पहले को प्रूफ करने क्या है हमारे पास कि अगर मैं लिखूँ लाप्लास ऑफ एफ क्रॉस जी ऑफ जो है टी, मेरे पास क्या होगा, सिंपली लाप्लास की डेफिनेशन जो हमारे पास थी वो अप्लाई करें तो 0 से हमारे पास ये क्या होगा, इन्फिनिटी। मतलब जो मेरे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता था वो किसके इक्वल होता था, हमारे पास 0 से इन्फिनिटी होता था, और ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और ये क्या होता था, एफ ऑफ टी होता था इधर हमारे पास, और डी टी होता था। तो सिंपली एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, मतलब एफ ऑफ टी ये अब है ना, एफ जी ऑफ टी, तो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी होगा, और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोस ऑफ टी है, और ये आगे क्या है, डी ऑफ टी हमारे पास ये है। तो सिंपली हमारे पास ये क्या होगा, इसको आगे आगे हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमारे पास ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये पहले इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी होगा, 1 से जब मल्टीप्लाई किया, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हमारा ये डी यू हो गया ना, माइनस 0 से इन्फिनिटी हो गया, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी हो गया, और कोस ऑफ टी डी यू हो गया हमारे पास। तो डी कोस ऑफ, ये हमारे पास डी, असल में ये हमारे पास डी टी है, तो ये किस में हो जाएगा, डी टी में हो गया। ये भी हमारे पास किस में हो गया, डी टी में हमारे पास ये इसका हो गया। सिंपली हम इसको जब सॉल्व करते थे ई रेज़ टू द पावर एस टी, तो उसका हमारे पास आंसर क्या होता था, और इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या होता था। तो इसको मैं अगर सिंपली उसका जो आंसर है वो लिख दूँ उसकी लिमिट अप्लाई करके, तो ये हमारे पास 1/s² होगा, और हमारे पास ये क्या होगा 1, सिंपली अगर इसको लिखूं तो ये 1 ओवर हमारे पास s बनता था, माइनस क्या होगा s ओवर क्या होगा s² होगा प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इकट्ठे कर दूं तो s² प्लस क्या हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/s² हो गया, और s ओवर अगर मैं ऊपर s से मल्टीप्लाई कर दूं, s से डिवाइड कर दूं, तो ये हमारे पास हो गया। ये किसका जवाब है, f ऑफ s का, और ये किसका जवाब है, g ऑफ s का। ये कैसे हमें पता चला
कि हमारे पास जो अगर मैं देखूं कि एफ ऑफ टी था, ये हमारे पास ये था, और एफ ऑफ टी का जो लैप्लेस हमारे पास है वो क्या होता है, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी वो हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर क्या होता है, एस स्क्वायर होता है। और इसी तरह जो जी ऑफ टी का जो लैप्लेस है वो हमारे पास क्या होता है, कॉस टी है। कॉस टी का हमारे पास लैप्लेस क्या होता है, एस ओवर एस स्क्वायर क्या होगा, प्लस क्या होगा, 1 होगा। ये हमारे पास एफ ऑफ एस हो गया और जी ऑफ एस हो गया। अब हमने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि जो लैप्लेस ऑफ एफ क्रॉस जो जी है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस है, और क्या है, जी ऑफ एस है। अब हमने दूसरी चीज़ प्रूव करने के लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस ये जी इसके इक्वल होता है। तो सिंपल ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो जाएगी कि अगर मैं देखूं कि मेरे पास लिखा है कि हमने प्रूफ करना है कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस वो हमारे पास क्या होगा, लैप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 1/s स्क्वायर है, एस है हमारे पास। अभी जो हमने देखा था कि जो हमारे पास एफ ऑफ ये हमारे पास एस होगा माइनस क्या होगा, एस ओवर एस स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 1। ये हमारे पास 1/s स्क्वायर होगा, जो एफ ऑफ एस का जवाब था। तो ये हमारे पास लैप्लेस इनवर्स ऑफ क्या हो गया, 1/s हो गया हमारे पास। और इस माइनस क्या हो गया, लैप्लेस इनवर्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1, ये इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। माइनस क्या हो गया, कॉज ऑफ टी, और ये इस किसके इक्वल था, एफ क्रॉस जी के। इसका मतलब हमारे पास लाप्लेस इनवर्स एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एफ मल्टीप्लाई जी के इक्वल आ गया। ओके, अब एक थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर देते हैं कि ये चीज़ हमने इसको इसके इक्वल बनाया था। अब जो एफ ऑफ एस जो है और जो जी ऑफ एस है उस दोनों की मल्टीप्लाई की जगह पे हम ये टर्म भी लिख सकते हैं, मतलब 1/s। और अगर हम माइनस में लिखें, मल्टीप्लाई में ना लिखें, तो 1 ओवर क्या होगा, एस होगा, माइनस एस ओवर क्या होगा, एस स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 1। तो इस तरह हमारे पास ये एस स्क्वायर नहीं होगा, 1/s का जो लाप्लास इनवर्स है वो 1 होता है, और ये कॉस ऑफ टी, और ये किसके इक्वल था, एफ क्रॉस जी ऑफ इसके इक्वल था। ये हमने जब इसको शुरू में फाइंड किया तो ये हमारे पास था इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके आगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो लाप्लेस है ना, उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखने के लिए, जो फर्स्ट आर्डर हमारे पास होंगे और सेकंड आर्डर होंगे, और इसमें कोई भी क्वेरीज वगैरह पूछने के लिए हम आप उसको सॉल्व करते हैं।